सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड दोहा संख्या 107 तक पढ़ चुके थे, जो इस प्रकार था। सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहहु समेत अनंत। आगे सीता जी कह रही हैं कि अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। इस समय के जो भी प्रसंग हैं वो बड़े कठिन हैं और बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी के मन में ऐसा बुद्धि विचार रहे कि उसका जो वास्तविक तात्पर्य हो वो सब समझने में वो हमारी बुद्धि को क्षमता दे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तो कहती हे तात, अब तुम वो यत्न करो जिसके द्वारा मैं श्यामल मृदुल शरीर वाले राम को आंखों से देख सकूं, आंखों से देख सकूं। मन से तो वो हमेशा जुड़ी ही हुई है राम से। तो शरीर इंद्रिय के द्वारा राम को जब हम दर्शन करना चाहते हैं तो यत्न करने पड़ते हैं। विराजमान वो यही है, पर जब हम अपनी आंख से देखना चाहें तो क्या यत्न करने पड़ सकते हैं। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। तब हनुमान राम के पास जाते हैं और सीता जी की कुशलता सुना देते हैं। आए किस लिए थे, बहुत ध्यान देने वाले। अब ये सांसारिक बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, संसार के परिप्रेक्ष्य में, कि एक पति ये जानना चाहता है कि उसकी पत्नी 13 वर्ष के कठिन वनवास के बाद, 1 वर्ष लगभग के विछोह के बाद, और मेरे साथ कष्ट भरा 13 वर्ष का जीवन और 1 वर्ष रावण की ऐसा वैभव के बीच में जीवन, क्या अभी भी उसका प्रेम मेरी ओर वैसा ही है जैसा अयोध्या छोड़ते समय हुआ था। देखिए, संसारिक प्रेम की यहाँ भगवान संसार को शिक्षा देने आए हैं। तो संसार में क्या होता है उस तरह से वो हर चीज को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ना, समाचार जान की सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चली आवो। और जैसे ही सीता जी ने कहा, अब पुत्र की भांति है हनुमान जी, पूछे तो किस तरह पूछे। तो पता उनकी बातचीत से उनको पता लगाना है कि क्या भगवान जानना चाह रहे हैं और क्या हमको समझ के जाना है। तो जैसे ही वो कहती हैं कि अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता, तुरंत लौट पड़ते हैं कि जो समझना था समझ गए। तब हनुमान जी रामचंद्र के पास आते हैं और सीता माता की कुशलता कह सुनाते हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति है वहां पे बहुत खुल के बोलने का रिवाज नहीं है, कोई भी बात बहुत खुल के नहीं कही जाती है। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। सूर्य वंश के भूषण के समान राम ने जब यह संदेश सुना। अब देखिए, राम के लिए क्या पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी। जिस कुल की जिम्मेदारी, जिस कुल का किस तरह का उनकी परंपरा रही है, उसके आभूषण, कुल की परंपरा का निर्वहन करना है राम को। अपने एक व्यक्तिगत प्रेम की परंपरा का निर्वहन खाली नहीं करना है। तो सूर्य भानुकुल भूषण जब यह संदेश सुनते हैं तो बोल लिए युवराज विभीषण, युवराज अंगद और महाराज विभीषण को बुलवाते हैं। मारुत सुत के संग सिधावहु, इतना सोचना, राम जिस तरह से सोचते हैं और जिस तरह से क्रिया करते हैं, क्या इस समय मर्यादित आचरण है। ओ मतलब अगर एक एक, मेरे ख्याल से तो अगर किसी की तरफ देखते भी हैं, कहते भी हैं, तो उसमें भी मर्यादा का पूर्ण निर्वहन हो रहा होता है, संपूर्ण मर्यादा का निर्वहन। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अगर उनका आचरण किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अमर्यादित है, क्योंकि मर्यादा की भाषा वही समझेगा जो मर्यादा को जानता है। आज जब से हमने पोस्ट डाली है
बहुत सारे लोग उसमें बहुत दुर्वात कर रहे हैं। पर मजे की बात यह है कि आज हमें क्रोध नहीं आ रहा, आज हमें आनंद आ रहा है, क्योंकि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इनके मन का भाव, इनकी बुद्धि का भाव, इनकी क्षमता है, ये जिस तरह से तुलसीदास जी को देख रहे हैं। तो कहते हैं अंगद और विभीषण को बुलवा करके, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लय आवहु। फिर से हनुमान के साथ जाओ, पवन पुत्र के साथ जाओ और आदर सहित जनक सुता को लेकर आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवहि सब निशिचरी विनीता। तुरंत ही सब लोग, जिनको कहा राम, वे लोग सब सीता जी के पास गए, जहां सारी राक्षसियां विनीता, अब विनम्र स्वभाव वाली राक्षसियां सीता की सेवा में लगी हुई थी। हमने बताया था ना कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, सबका व्यवहार बदल जाता है। वेग विभीषण तिन्ह ही सिखायो, तिन्ह बहुविधि मज्जन करवायो। शीघ्र ही विभीषण ने उनको समझा बुझा के कुछ बताया, जो उनकी अपनी राजकीय परंपरा थी, उसको बताया, समझाया, और उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुण्य लाए। अब ये विभीषण अपनी राज परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और राजा हो गए हैं। बहुत प्रकार के आभूषण उन सेविकाओं ने सीता जी को पहनाए और बहुत सुंदर पालकी को बड़े सुंदर तरीके से सजा के फिर वहां ले आया गया। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। उस पालकी पर हर्ष के साथ वैदेही चढ़ी, राम सुख के धाम स्नेही राम का स्मरण कर। सीता उस पालकी पर चढ़ी, वैदेही। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। उस पालकी के चारों ओर हाथ में बेत लिए हुए, बेत यानी बांस, बेत, और पानी माने हाथ, हाथ में बेत धारण किए हुए रक्षक चहुपासा, चारों ओर से शिविका को संभाल लिए, और सबके सब मन में बहुत उल्लास लिए हुए बढ़ चले। देखन भालू की से सब आए, रक्षक को निवारण धाये। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे ही पालकी उस स्थान पर पहुंची कि जहां से अब वो पालकी भालुओं और वानरों को नजर आने लगी, तो सब देखने के लिए पालकी की ओर दौड़ पड़े, और जो रक्षक पालकी के साथ चल रहे थे, वो उन्होंने क्रोध करके उनको वहां से दूर भगाया। कह रघुबीर कहा मम मानो, सीथ ही सखा पया दे आन। तब रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि मेरा कहा मानो तो सीता को पैदल लेकर के आओ। देखो कपि जननी की नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। उनका अपमान करने के लिए नहीं, सीता जी को, बहुत लोग इसको ऐसे कह देते हैं, उन्होंने तो कह दिया इनको पैदल लेकर के आओ, ताकि जो वानर हैं वो उनको माता के भाव से देख सके। हंस करके बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। इस प्रकार सबके स्वामी राम ने, गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी भगवान ने, सबको हंस करके ये विभीषण जी से कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरखे, नभते सुरन सुमन बहु बरखे। जब रामचंद्र जी ने ऐसा कह दिया, अब वो लड़ रहे हैं वानर, और जानते नहीं है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारे युद्ध करने का उद्देश्य क्या था, कौन था जिसके लिए हम प्राणों की बाजी लगाए हुए थे। तो उनका भी तो मन कर रहा है कि देखें तो, उनका दर्शन तो करें। तो भगवान के ये वचन सुनते ही भालू और वानर हर्षित हो गए, और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। सीता प्रथम अनल मोहु राखी, प्रगट की निचह अंतर साखी। सीता जी को रामचंद्र जी ने पूर्व में अग्नि में रख दिया था। प्रगट की निचह अंतर साखी, अब वो चाहते हैं कि अग्नि में रखी हुई सीता प्रकट हो जाए। इसके बहुत आध्यात्मिक और प्रेम के पक्ष हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी चौपाई के अनुसार आगे बढ़ते हैं।
तो सांसारिक रूप से ही आगे बढ़ते हैं। सबने कथा सुनी है पूर्व में कि पंचवटी में भगवान ने सीता जी को अग्नि में कहा था, अग्नि में आप प्रवेश करिए, क्योंकि हमारे मनुष्य अवतार लेने का असली उद्देश्य अब आ रहा है, तो आप अग्नि में प्रवेश करिए। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था और अपनी छाया को वहां रख गई थी, जिसके बारे में लक्ष्मण जी को भी नहीं पता। उसका भी संदर्भ क्या था, हम लोग ने उस समय ही उसकी चर्चा करी थी। तही कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बात। अब सीता जी को अग्नि में से बाहर निकालना है, इस कारण करुणानिधि ने कुछ कठोर वचन कहे, बुरे लगने वाले वचन कहे। ये बुरे लगने वाले वचन कौन कह रहा है? भानुकुल भूषण, सूर्य वंश का आभूषण, जो अपनी राज परंपरा के अनुसार व्यवहार कर रहा है। सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। और जो राक्षसनियां थी वो तो सीता का देख रही हैं प्रेम, जब से सीता यहाँ पर थी, तो वो विषाद करने लगी कि अरे ये कैसा पति है इनका। वही आज आज तक भी लोग ऐसे बोलते हैं। तो कौन, किस तरह के लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं? जातु दानी, मतलब राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो वो विषाद करने लगी कि जो सीताराम राम की रट लगाए रहती थी, राम में ही ध्यान सब लगाए रहती थी, वो जब, और जिसके लिए इन्होंने युद्ध किया, बिल्कुल सांसारिक बात हो रही। देख, अपने किसी कॉलोनी की आप कल्पना कर लीजिए, बहुत बहुत कठिन नहीं है इसको कल्पना करना, किसी भी व्यवहार को। और जितने लोग वहां उपस्थित हो सकते हैं वो उपस्थित हो वहां पर। तो विषाद करने लगी, दुख करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। भगवान के वचनों को शिरोधार्य करके मन वचन और कर्म से पवित्र सीता बोलती हैं, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म आचरण के सहायक बनो और शीघ्र से शीघ्र अग्नि प्रज्वलित करो। सीता के जीवन में अग्नि का बहुत बड़ा रोल। विवाह के समय जो अग्नि को साक्षी मानकर सीता राम के जीवन में आती हैं, वो पंचवटी में अग्नि में प्रवेश करती हैं, वो लंका के दहन वाली अग्नि की साक्षी बनती हैं। और अब वो लक्ष्मण से अग्नि प्रकट करने को कह रही। देखिए, राम ने नहीं कहा है, राम ने केवल दुर्वचन कहे। राम के दुर्वचन को सुन करके सीता ने लक्ष्मण से अग्नि प्रकट करने के लिए कहा, और तभी भी कही थी कि प्रकट हो जाए एक अंगारा तो हम इस शरीर को नष्ट कर दें। ये जो तीनों प्रसंग हैं, पंचवटी, अशोक वाटिका और ये लंका, ये तीनों प्रसंग को बहुत समझने की आवश्यकता है। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म निति सानी। लक्ष्मण जी ने जब सीता जी की इस प्रकार की वाणी को सुना, जिसमें क्या क्या था, आहत नहीं होके कि गुस्से में औरतें छिड़क के आग लगा लेती ना, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया, दुर्वचन कह दिए। क्यों 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 होते इस तरह के कांड? किसी ने बुरे वचन कह दिए, कठोर वचन कह दिए, छिड़का और लगा लिया। पर सीता जी की वाणी में क्या क्या है? विरह है, विवेक है, धर्म है और नीति से सनी हुई है। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत नाऊ। अब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान की ओर देखते हैं, कह कुछ सकते नहीं। देखिए राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। जब उन्होंने देखा कि राम की भी सहमति है जो सीता जी कह रही हैं उसमें, तब उन्होंने देर नहीं लगाई और लकड़ी ला करके अग्नि प्रकट करी। उस समय माचिस की तीलियां नहीं होती थी कि ऐसे जला दिया और बस जल उठी, उसके लिए प्रयास करने पड़ते थे। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हरख नहीं भय कछुते। पावक, जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो गई, अपने प्रबल रूप में आ गई, तब उसको सीता ने देखा। वैदेही,
जिसको देह से कोई मोह नहीं। विदेह की पुत्री वैदेही, देह के भस्म होने का कोई भय नहीं। हृदय हर्ष, उसके हृदय में हर्ष हुआ, नहीं भय कछुते ही, तनिक को भी भय नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम और माही, तज रघुबीर आन गति नाही। यदि मैंने मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में राम को छोड़कर किसी और की गति नहीं लाई हो कभी भी। ये जीव के बारे में बात हो रही है। कब राम मिलेंगे? जब किसी और को मन में लाएंगे ही नहीं। तो कृषाण सबके गति जाना, तब हे अग्नि सबके हृदय की गति को जानने वाली, मोह कहूं हो श्रीखंड समाना। मेरे लिए तुम श्रीखंड, चंदन की लकड़ी के जो होता उसको श्रीखंड कहते, तुम श्रीखंड के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अर लौकिक कलंक प्रचंड पावक मुह जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि करे। तब चंदन के समान हो चुकी अग्नि में सीता जी ने भगवान का स्मरण करके प्रवेश किया। जो शंकर जी के द्वारा वंदित हैं, उन कौशलेश राम की जयकार के साथ बहुत निर्मल भाव से उन्होंने उस अग्नि में प्रवेश किया। और उनके प्रवेश करते ही प्रतिबिंब अलौकिक कलंक, जो छाया रूपी सीता थी और जो लौकिक कलंक थे, सांसारिक कलंक थे, वह सब उस प्रचंड अग्नि में जल गए, भस्म हो गए। प्रभु चरित काहू न लखे, भगवान के इस चरित्र को कोई भी देख नहीं सका। नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खड़े, सब खड़े के खड़े आकाश से देवता सिद्ध मुनि बस खड़े के खड़े देखते ही रह गए। यहाँ पर एक चीज ये भी समझने वाली है, अग्नि किसे जलाती है? अग्नि उसे जलाएगी जिसके भीतर अग्नि के ताप को सहने की शक्ति नहीं होगी। अग्नि के भीतर अगर कोई ऐसी चीज डाली जाए जो जितनी डिग्री का ताप अग्नि पैदा कर रही है, उस चीज के भीतर उससे अधिक ताप हो तो वो उसको ठंडी लगेगी। इसको कल्पना करके देखिए, आप अग्नि से भी ज्यादा आपका टेम्परेचर है बॉडी का, तब जब आप अग्नि में प्रवेश करेंगे तो अग्नि आपके लिए शीतल। तो सीता को साधारण समझने वाले उसको मनुष्य की भांति देखने लगते हैं। अब यदि हम मनुष्य की भांति, अभी सांसारिक बात हो रही थी, तो हम मनुष्य की भांति से इस प्रसंगों को समझते हैं, तो भरी सभा के बीच में, सभा तो नहीं पूरी युद्ध भूमि है, वहां सारा समुदाय उपस्थित है, जो जिनको सीता जानती भी नहीं कि कौन है ये लोग जो राम के साथ चले आए। उस जगह पर एक पति अपनी पत्नी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है, तो यही अग्नि परीक्षा है। उन प्रश्नों के स्त्री ऐसे उत्तर देती है जो सबके लिए संतोषजनक है। यही उस अग्नि परीक्षा से पास होने की स्थिति कहलाती। आज जरा सी कोई घटना होती है और लड़कियों का एक वीडियो बाहर आता है तो आत्महत्या कर लेती। क्यों? शर्म के मारे, सामना नहीं कर सकती। स्त्री हो या पुरुष, जिसको भी इस शर्मनाक स्थिति में पड़ता है तो सामना नहीं करता है और अपना जीवन दे देता है, प्राण त्याग देता है। इस तरह की सिचुएशन 1 साल सीता रावण जैसे भोगी विलासी राजा के राज्य में रह करके आई है। ऐसी सीता को राम कहाँ लेकर के जाएंगे? अपने सूर्यवंश अयोध्या नगरी में। वन में रहना होता तो राम कभी भी सीता से ऐसे प्रश्न नहीं करते। और उस तरह के प्रश्न एक स्त्री के लिए पूछा जाना पति के द्वारा, ये महा अग्नि परीक्षा है।
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिमि क्षीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा बलि नवल नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। सोने में से जब लंका जलाई गई थी तो वहां की विद्रुपता जली थी, सोना नहीं जला। तो सोने को जब अग्नि में डाला जाता है तो वो निखर के बाहर आता है। सोना कभी राख नहीं होता अग्नि के भी। वो यहाँ पर छंद की अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी ने लिख दिया। समझ में आए तो उसके ऊपर भगवत कृपा, न समझ में आए तो अभी और पढ़ते रहो, रचते रहो, गुनते रहो, जो समझ में आए समझते रहो। तो धरि रूप पावक पानी गए, अग्नि ने रूप धारण करके सीता जी का हाथ पकड़ करके सत्य श्रुति जग विदित जो वेदों में बताई हुई आदि शक्ति बखान करी गई है, संसार जानता है, उस प्रकार हाथ पकड़ा सीता जी का और इस तरह राम को समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी जी को मंथन के बाद जब लक्ष्मी निकली थी तो विष्णु भगवान को समर्पित किया था। एक पिता अपनी पुत्री को जब वर को समर्पित करता है तो वह कन्या रूप में होती है। यहाँ पर अग्नि सीता के पिता की भूमिका में है और सीता उसी कन्या की भांति वो राम को सौंप रहे हैं जैसे लक्ष्मी को क्षीर सागर ने भगवान विष्णु को सौंपा था। सो राम बाम विभाग राजत। और देखिए अगर आप विवाह पद्धति याद हो जब आप लोगों के हुए होंगे तो कन्यादान के पश्चात लड़की को वाम भाग में बैठाया जाता। आजकल जो विवाह हो रहे हैं, मैं तो कन्यादान के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि कन्याएं कन्या नहीं है, वहां हम लोग नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। तो राम के वामांग में इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, अति शोभा बली, इतनी सुंदर शोभा लग रही है जब वो राम के वामांग में विराजमान हो जाती हैं, जैसे नव नील नीरज निकट मान, जैसे नए नए खिले हुए नील कमल के बगल में कनक पंकज की कली, सोने के कमल की कली को रख दिया गया। भगवान राम नील कमल, नए खिले हुए नील कमल के समान और सीता जी पंकज कली, अग्नि में से निकलकर शुद्ध स्वर्ण कली के समान, कमल की कली के समान। कमल जो कभी भी अपनी मैल को, मल को कभी भी स्पर्श ही नहीं करता, इतना ऊपर उठा रहता है कि उस मल को कभी स्पर्श नहीं करता है वो। बरसे ही सुमन हरसि सुर बाजे ही गगन निशान, देवता लोग हर्षित हो गए और पुष्प की वर्षा करने लगे, सारा आसमान नगाड़ों की ध्वनि से गूंजने लगा। गावही किन्नर सुरबधु नाचही चढ़ी विमान, विमानों पे चढ़ी हुई किन्नर स्त्रियां, देवताओं की पत्नियां गायन और नृत्य करने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कप हरके जय रघुपति सुख सार। जनक सुता के सहित भगवान राम की शोभा अपरंपार है, अमित है। उसको देख करके भालू और वानर बहुत हर्ष के साथ, सुख के साथ राम को देखने लगे और जयकार करने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। तब रामचंद्र जी का अनुशासन पा करके मातली, जो इंद्र का रथ लेकर के सारथी आया था, वो वहां से चला गया। इंद्रियों पे चढ़ के रथ सुख भोगने वाला सब अब वहां, जिस समय आपको दर्शन हो रहे हो राम और सीता के ऐसे सुंदर मनोहर रूप के आपके हृदय में विराजमान, तो जो मन रूपी हमारा वानर और भालू है, उसको फिर कोई इंद्रियां, कोई इंद्रियों का सुख, कोई उसके रथ के साधन कुछ नहीं चाहिए। उनको उन्होंने विदा किया, अब तुम जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो ऐसे सुख में अब इस समय सब खड़े हो गए कि ये परे हो गए हैं सांसारिक विषय सुख के भोगों से, तुम जाओ।
आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु पर मारथी। अब देवता लोग आए जो सदा के स्वार्थी रहे हैं, पर बात ऐसे करते हैं कि सबसे बड़े परमार्थी हैं। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ह देवन पर दाया। कहते हैं हे दीनों के बंधु, दया करने वाले राजा राम, आपने हम देवताओं पर दया करी। हमने कहा था ना कि देवताओं को देने वाले देव, देवताओं को ये सारी शक्तियां देने वाले देव, इसीलिए भगवान को देव भी कहा जाता है। विश्व द्रोह रति है खलकामी, निज अग गयो कुमारक गामी। पूरे विश्व का द्रोह करने वाला यह दुष्ट कामी मनुष्य अपने ही पाप के कर्मों के कारण, कुमार्ग में चलने के कारण ये यहाँ से चला गया है। तुम सब रूप ब्रह्म विनाशी, इसको इसके पाप ने नष्ट कर दिया है। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। आप तो ब्रह्म हैं, आप सदा समान रूप में हैं और अविनाशी हैं, सबके लिए एक समान है और सहज रूप से उदासीन है। आपको किसी से प्रेम, किसी से घृणा है ही नहीं, आप उदासीन हैं, भाव रहित हैं आप। अकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। भगवान के सारे निर्गुण जितने भी निर्गुण गुण कहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बाध्य हैं भाषा के ऊपर। तो निर्गुण रूप का वर्णन करते हैं कि आपका ना कोई रूप है, आप निर्गुण हैं, आपका जन्म नहीं है, आपका कभी अविनाशी हैं, आप कभी समाप्त नहीं होते हैं, किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते हैं, अमोघ शक्ति है आपकी, और ये सब होते हुए भी आप करुणामय हैं, करुणा स्वरूप हैं। बहुत सुंदर अगली चौपाई है, इसमें भगवान के राम के पहले के सारे अवतारों का वर्णन है। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आप ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम का शरीर धारण करके पहले भी आए हैं। जब जब सुरों पर दुख आया है, देवताओं पर दुख आया है, तब तब हे नाथ आपने ये विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके उन दुखों को नष्ट किया है। इस पे हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि सुर क्या है, उनके उनके कष्ट क्या है, उनके दुख क्या है, जिनको नाश करने भगवान आते हैं। यह कल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत्यति कोई। और यह दुष्ट तो सदा का मैले मनवाना है, मैले मन वाला है, देवताओं का द्रोह करने वाला है, कामी है, लोभी है, घमंडी है और क्रोध में पड़ा रहने वाला है। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। इस नीच ने भी आपके उस पद को प्राप्त करा जो सब पदों का शिरोमणि है। ये देख करके बस हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। जबकि हम तो देवता हैं, हम इसके पहले अधिकारी हैं, क्योंकि हम तो आपके संसार को चलाने में लगे रहते हैं। स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी, परंतु अपने स्वार्थ में रत होने के कारण हे भगवान आपकी भक्ति को बिसरा देते हैं, भूल जाते हैं। इसका हम लोग कल और अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। अभी हम लोग कथा भाव को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। और इस कारण से हम इस भव प्रवाह में, जो संसार सागर का प्रवाह है, इसमें हम बार बार पड़ जाते हैं। संतत हम परे, बारंबार हम आ पड़ते हैं। अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब तो हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर शुद्ध सब, रहे जहां तहां कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि अस्तुति करत बहुत। इस प्रकार विनती करते हुए देवता, जहां देखिए वहां देवता खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके, और प्रेम के साथ, पुलकित तन के साथ भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां कर रहे हैं। अब लंका की भूमि पर भगवान की स्तुतियों का दौर शुरू हो जाएगा। तो हम लोग कल से स्तुतियों का आनंद लेंगे। विभिन्न विभिन्न देवी देवता लोग आकर के भगवान की स्तुतियां करेंगे। उससे पहले हम लोग आज तक का जो विषय रहा है उस पर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।